Another very interesting idea to solve a differential equation. Series solution of a differential equation. And the idea is very simple. कोई भी differential equation हो, its solution is some function of x, y of x. और हम जानते हैं, roughly speaking, कि किसी भी function को हम मैक्लॉरेन सीरीज या टेलर सीरीज की मदद से पावर सीरीज में लिख सकते हैं. Y of x is equal to C naught plus C1 x plus C2 x square plus C3 x cube plus up to so on plus Cn x n plus up to so on, an infinite series that converges to yx. अब yx फाइंड करने का मतलब ये C0, C1, C2, C3 ये कांस्टेंट फाइंड करना है. अगर आप ये कांस्टेंट फाइंड कर लें तो फिर आप y ऑफ x फाइंड कर लेंगे और वो y ऑफ x आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा. फॉर दिस आप क्या करेंगे, जो आपको वहां पे डेरिवेटिव्स चाहिए होंगे आप यहां से आसानी से y प्राइम x निकाल सकते हैं, y डबल प्राइम x, जितने भी डेरिवेटिव्स चाहिए हो आप यहां से आसानी से लेके गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आप पुट कर देंगे. और पुट करने के बाद आपका, क्योंकि टारगेट C0, C1, C2 कांस्टेंट फाइंड करने का, आप क्या करेंगे, आप x की लाइक पावर्स के कोफिशिएंट्स को इक्वेट कर देंगे. इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x0, x1, x2, x3 एंड अप टू सो ऑन. और वहां से आप कांस्टेंट निकालते जाएंगे C0, C1, C2, C3, Cn. और जब आप इन द एंड y of x में ये कांस्टेंट पुट कर देंगे तो you will get the solution. So this is the very simple idea to solve an ideal differential equation. ठीक है. अच्छा, इसके अंदर क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, क्या कंडीशंस हैं, क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं, उनसे अभी आजाद होके हम एक एग्जांपल करते हैं और फिर अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर वो कॉम्प्लिकेशंस और वो प्रॉब्लम भी हम डिस्कस करेंगे. उस एक एग्जांपल मैंने आपके सामने ली है, y डबल प्राइम प्लस वाई इज इक्वल टू 0. अब इसे हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ पावर सीरीज मेथड. और पावर सीरीज मेथड से सॉल्व करने से पहले हम इसको ऑलरेडी किसी नोन मेथड से हम इसको सॉल्व करते हैं ताकि इसका जो आंसर है वो आपके सामने आ जाए. फिर हम देखेंगे कि पावर सीरीज मेथड भी हमें ये आंसर दे रही है कि नहीं दे रही है. ठीक है. ओके, y डबल प्राइम प्लस वाई इज इक्वल टू 0. इसे आप लिख सकते हैं d2y प्लस वाई इज इक्वल टू 0. ये बन जाएगा d2 प्लस 1 y इज इक्वल टू 0. ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, विच इंप्लाइज m स्क्वायर इज इक्वल टू -1, m is equal to plus minus iota. So we have complex conjugate roots of this auxiliary equation. So the solutions are with real part 0. The solution is y is equal to e raised to power 0, which is 1. C1 cos, imaginary part 1 है, C1 cos x plus C2 sin x. So this is the solution of this differential equation. अब हम solve करते हैं इसको using the power series method. ठीक है. First करते हैं, let its solution be y and y is equal to C0 plus C1 x plus C2 x square plus C3 x cube plus up to so on plus Cn x n plus up to so on. ठीक है. या आप समेशन फॉर्म में लिख सकते हैं, दिस इज समेशन n फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी Cn x रेज टू पावर n. ओके, अब आप इसका डेरिवेटिव लें. फर्स्ट डेरिवेटिव y प्राइम इज इक्वल टू C0 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा प्लस C1 x डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 प्लस 2C2 x प्लस 3C3 x स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन n Cn x n minus 1 प्लस अप टू सो ऑन. इसे आप लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ समेशन. ये nth टर्म बीच में से ले लेंगे, n Cn x रेज टू पावर n माइनस 1. डायरेक्टली भी यहां से आप लिख सकते हैं Cn n x n माइनस 1. ठीक है. लेकिन अब आपका क्योंकि n इज इक्वल टू 0, C0 वो 0 हो चुका है, तो अब आपके ये स्टार्ट n कहां से स्टार्ट हो रहा है, n इज इक्वल टू 1 से. नाउ n इज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी. ठीक है. अब आप n को 1 पुट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप n को 0 पुट करते हैं तो ये x रेज टू पावर 0 माइनस 1 x रेज टू पावर माइनस 1 हो जाएगा. ठीक है. अब सेकंड डेरिवेटिव भी आपको चाहिए इसका. So the y double prime, y again taking derivative, y double prime, this is 0, C1 का derivative 0, 2, C2 plus 3 2s are 6, C3 x plus up to so on
plus n into n minus 1 cn x raised to power n minus 2 plus up to so on. Now in summation notation, this is n from 2 to infinity. Now it is from 2, n from 2, n minus 1 cn x raised to power n minus 2. Okay, putting all these values in equation number 1, what we get? We get y double prime. This is summation n from 2 to infinity n minus 1 cn xn minus 2 plus y. This is summation n from 0 to infinity cn xn is equal to 0. ठीक है, अब आपने यहां से x की पावर्स को सेम करना है. x की पावर यहां आपके पास है n और यहां आपके पास है n माइनस 2. इसको री इंडेक्स करके आपने सेम बनाना है पावर को, ताकि आप इक्वेट कर सकें x के कोफिशिएंट्स को. ठीक है, अच्छा, इसके लिए अब आप देखें क्या करेंगे. x पावर n है, अगर ये भी x पावर n हो जाए, हम x पावर n कॉमन ले लेंगे और x पावर n का जो कोफिशिएंट है उसे जीरो करके हम कांस्टेंट की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे. अब इसको रीस्केल करने के लिए हम क्या करेंगे, n को अगर हम पुट कर दें n प्लस 2, इफ वी रिप्लेस n बाय n प्लस 2, तो ये प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल होके वापस आपके पास x रेज टू पावर n आ जाएगा. ओके, इस आइडिया पे वर्क करें. रिप्लेस n बाय n प्लस 2, n plus 2 equal to 2 to infinity. This is n plus 2 into this is n plus 2 minus 1. Cn will be replaced by Cn plus 2 x raised to power n plus 2 minus 2 plus summation n from 0 to infinity Cn xn equal to 0. This implies summation. अब ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, n from 0 to infinity n plus 2 into n plus 2 minus 1 is n plus 1 cn plus 2 x raised to power, ये 2 कैंसिल हो गया, x raised to power n plus summation n from 0 to infinity cn xn equal to 0. ठीक है, अब यहां से आप xn भी कंबाइन कर सकते हैं, क्योंकि अब ये सारी इक्वेशन में xn के कोफिशिएंट्स हैं, और समेशन को आप टेकन आउटसाइड. दिस इंप्लाइज दैट summation n from 0 to infinity n plus 2 n plus 1 cn plus 2 plus cn xn equal to 0. Now equating the coefficient of xn के कोफिशिएंट को अगर आप इक्वेट कर दें, तो you will get an equation called recurrence relation. n plus 2 n plus 1 cn plus 2 plus cn is equal to 0, where n is 0 1 2 3 4 and up to so on. अब आपने वैल्यूज फाइंड करनी है कांस्टेंट्स की, तो अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे. n is equal to 0 से स्टार्ट करते हैं. पुट n is equal to 0. n equal to 0 करने से हमारे पास वैल्यूज क्या आ जाएंगी, n is equal to 0, तो ये आ जाएगा 2, 0 plus 1 1, एंड यहाँ पे 0 करें, C2 plus C0 is equal to 0. This implies कि C2 की वैल्यू क्या आएगी. This implies that the value of C2 is equal to minus C0 over 2 into 1. You can write it minus C0 over 2 factorial. इसे देखते हुए आप 2 factorial लिख सकते हैं. नेक्स्ट n is equal to 1, n को 1 पुट करें, n 1 होगा तो ये बन जाएगा 3 into 2 c n 1 है 2 plus 1 3 plus c n 1 है 1 equal to 0. This implies c3 is equal to minus c1 over 3 into 2, which can be a 3 factorial. Now put n equal to 2, n equal to 2 करें, तो ये क्या बन जाएगा 2 plus 2 4 and 2 plus 1 3, c 2 plus 2 4 plus c2 equal to 0. This implies what is c4? C4 is minus c2 over 4 into 3. And what is c2? c2 की वैल्यू भी हमारे पास है
दिस इम्प्लाइज C4 इज इक्वल टू, ये C2 की वैल्यू पुट कर देते हैं तो माइनस 2 बार आ जाएगा, तो इसे -1, माइनस का आप स्क्वायर भी लिख सकते हैं, प्लस भी हो जाएगा, जैसे आप लिखना चाहें। C0 ओवर 4 3 ऑलरेडी है, और C2 की वैल्यू में 2 फैक्टोरियल आ रहा है, तो इसका मतलब है कि -1 स्क्वायर C0 ओवर 4 फैक्टोरियल। इसी तरह n इज इक्वल टू 3 पुट कर लेते हैं, n 3 पुट करने से 3 + 2 5, 3 + 1 4, C5 plus C3 equal to 0. This implies C5 is equal to minus C3 over 5 into 4. अब C3 की वैल्यू ऑलरेडी पड़ी है -1 स्क्वायर, C3 की वैल्यू क्या है हमारे पास, C1 ओवर 5 4 एंड 3 फैक्टोरियल, जिसका मतलब यह है कि C5 इज देन -1 स्क्वायर C1 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल। इसी तरह आप नेक्स्ट वैल्यूज भी फाइंड कर सकते हैं। एक और वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं, पुट n इज इक्वल टू 4, n 4 पुट करें तो ये क्या बन जाएगा, 4 + 2 6, 4 + 1 5, 4 + 2 6, C4 equal to 0. Then this implies C6 is equal to minus C4 over 6 into 5. This implies minus, अब C4 की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है, C4 की ये वैल्यू पुट करें, -1 क्यूब हो जाएगा, -1 क्यूब C0 ओवर 6 5, यहाँ पे है 4 फैक्टोरियल ऑलरेडी है, तो -1 क्यूब C0 ओवर 6 फैक्टोरियल। ठीक है, ये सारी वैल्यूज आपके पास आ रही है। अब हम ये कांस्टेंट की वैल्यूज अपने सोल्यूशन में लिख के यहां से हम सोल्यूशन फाइंड करते हैं। y of x आवर सोल्यूशन, this is equal to C0 plus C1x plus C2x square plus C3x cube plus C4x4 plus C5x5 C6x6 plus up to so on। अब क्योंकि ये हमारा जो सोल्यूशन है ये C0 C1 की फॉर्म में सारी वैल्यूज आई हैं, तो C0 को एज इट इज लिखते हैं, C0 C1x प्लस C2। अब C2 की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, C2 की वैल्यू है -C0 ओवर 2 फैक्टोरियल, C0 ओवर 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर। आगे -C3 की वैल्यू क्या आई है, -C1 ओवर 3 फैक्टोरियल x क्यूब। आगे C4 की वैल्यू हमारे पास आई है, ये -1 का स्क्वायर है तो ये प्लस में है, C0 x4 ओवर 4 फैक्टोरियल। आगे फिर प्लस में वैल्यू C1 x5 ओवर 5 फैक्टोरियल, फिर माइनस में वैल्यू है C0 x6/6 फैक्टोरियल, और आगे फिर अगर हम निकालते हैं तो C1 x7/n अप टू सो ऑन। अब यहां से आप देखें C0 कॉमन ले सकते हैं, C1 कॉमन ले सकते हैं, वो टर्म जिनमें C0 आ रहा है इनमें से हम C0 कॉमन ले लेते हैं। C0 कॉमन लेंगे 1 माइनस x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, ये C0 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 प्लस x4/4 फैक्टोरियल माइनस x6/6 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। इसी तरह प्लस C1 किस में से कॉमन आएगा, C1 कॉमन आएगा x में से, C1 कॉमन आएगा x3/3 फैक्टोरियल में से, x5/5 फैक्टोरियल में से, x7/7 फैक्टोरियल में से, प्लस अप टू सो ऑन। नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज इक्वल टू C0। अब ये कौन सी सीरीज है, ये आपके पास सीरीज है cos x की, प्लस C1, नाउ दिस इज द सीरीज ऑफ sin x। ओके, दिस इज योर अननोन फंक्शन yx, जिसे हमने सीरीज की मदद से ट्रेस कर लिया, एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। और आपने देखा कि दोनों मेथड से हमारे पास सेम सॉल्यूशन आ रहा है, तो ये मेथड है पावर सीरीज मेथड। अपकमिंग लेक्चर्स में हम इस मेथड को यूज करेंगे कुछ वेल नोन डिफरेंशियल इक्वेशंस को, जैसे कि लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन है, बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन है, और वहां हम इसकी कंडीशंस और लिमिटेशंस और बाकी चीजों को भी स्टडी में लाएंगे। ठीक है, अब आपके पास काफी सारी एक्सरसाइजेज हैं फर्स्ट डिग्री और हायर डिग्री, अब आपके पास काफी सारी एक्सरसाइजेज हैं फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशंस की, जिन्हें आप पावर सीरीज सॉल्यूशन से सॉल्व कर सकते हैं।